Hello friends, welcome to IBT Make My Exam. Okay, so please look at the board. Today I am going to teach you the use of article the, right? But इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में मैंने दो क्वेश्चंस लिखे थे. ओके, देखो ये क्या था. मिस्टर रमेश हु इज़ अ हाईली एजुकेटेड पर्सन गोज टू द यूनिवर्सिटी एवरी डे. दूसरा क्वेश्चन क्या है. दिस इज़ अ गुड साइट फॉर डैश. तो जो ये कंसेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ, राइट. कभी ये स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन आते हैं ABCD करके, राइट. कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं. देयरफॉर आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, राइट. अब देखो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा. वो क्या, दो पर्पस होते हैं, राइट. पहला होता है प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, prison. ओके, लुक एट दिस वर्ड्स केयरफुली. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनका प्राइमरी पर्पस आप तो समझ रहे होंगे. स्कूल कैसी जगह है, पढ़ने और पढ़ाने की जगह है, ठीक है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. चर्च, मॉस्क एंड टेम्पल, ये पूजा स्थल है. जेल, ये कैदियों की जगह है, राइट. बेड, सोने का. मार्केट, शॉपिंग, राइट. इसी तरह अगर मैं लिखूँ हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट की जगह. तो देखो, अगर ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे, इनका यूज़ अगर आप प्राइमरी पर्पस की तरह करते हो, ओके, तो इनके पहले आर्टिकल का यूज़, आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड. लेकिन अगर इन्हीं शब्दों का यूज़ आप कौन से पर्पस के लिए करते हो, सेकेंडरी पर्पस के लिए, तो इससे पहले आर्टिकल द लगाना ज़रूरी है, राइट. तो इससे पहले क्या लगाना आपको, द. किसके पहले, ये सारे वर्ड्स जितने लिखे हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, राइट, एट्सेट्रा, इन सब के पहले द का यूज़ करेंगे. अब ये सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वो वर्ड जो यूज़ हुआ है वो किस तरह से यूज़ हुआ है, सेकेंडरी पर्पस की तरह या प्राइमरी पर्पस, राइट. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा था कि गोज टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है. अब वो बंदा कैसा था, अ हाईली एजुकेटेड पर्सन. और एजुकेटेड पर्सन अगर कोई यूनिवर्सिटी जाता मीन्स वो पढ़ाने जाता है. तो इस केस में ये हम प्राइमरी पर्पस है. प्राइमरी पर्पस में हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे. क्लियर. इन दिस सेंटेंस देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, दिस इज़ अ गुड साइट फॉर स्कूल. यहाँ पे स्कूल तो पढ़ने पढ़ाने की जगह है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है कि ये स्कूल के लिए एक अच्छी जगह है, राइट. तो मीन्स इसके हम कौन सी यूज़ करेंगे, ही इज़, दिस इज़ अ गुड साइट फॉर द स्कूल. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. देखो जैसे मैं लिखूँ, द पेशेंट वॉज टेकन टू डैश हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल किसके लिए बताओ, पेशेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए. तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, राइट. बट मैं कहूँ टू कारपेंटर्स आर गोइंग टू डैश हॉस्पिटल. कारपेंटर्स आर गोइंग टू हॉस्पिटल, व्हाट डज इट मीन. ये कौन सा पर्पस है, सेकेंडरी पर्पस है, कुछ लकड़ी का काम है, राइट. इसलिए हम वहाँ पे हॉस्पिटल के पहले क्या लेंगे, द. आर्टिकल द इज यूज्ड, ठीक है. इफ़ आई से थ्री thieves broke into the church. Three thieves broke into the church. Why the is used? चूँकि चर्च तो पूजा स्थल है और वो थ्री थीव्स हैं, वो चोर हैं, तो वो चर्च में गए हैं मीन्स चोरी करने गए हैं, राइट. उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. इज द पॉइंट क्लियर. द आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. जब कभी कोई डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हो, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है. जैसे मैं बोलूँ, इंडिया इज़ look at this sentence, India is most beautiful place.
here the option is A and the and no article. Okay, look at this sentence carefully. Sentence में क्या लिखा है? Most beautiful. Most of the students get confused at the time of reading this word most, right? वो जैसे ही most देखते हैं वो समझते हैं ये superlative degree है और उसमें article the का use कर देते हैं. But in this case यहाँ पे the is not used because ये superlative degree नहीं है. Here most means very, right? Here there is no comparison at all, right? यहाँ बात सिर्फ हो रही है कि इंडिया कैसा देश है बताओ. इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री लिखो यहाँ पे, प्लेस की जगह पे क्या यूज़ करना है? इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? इंडिया इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री. इसी को अगर हम दूसरे सेंटेंस में इस तरह समझाएं, इंडिया इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल country in the world. Okay, so there are many countries in the world, but which one is the most beautiful? India is the most beautiful. यहाँ पे जो ये word most beautiful का यूज़ किया गया है ये superlative डिग्री है. कौन सी डिग्री है? superlative डिग्री. अब इस केस में हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? द का, राइट? ऊपर वाले का मीनिंग क्या हुआ कि इंडिया एक बहुत ही सुंदर देश है. इंडिया कैसा देश है बताओ? इंडिया बहुत ही सुंदर देश है, राइट? बट सेकंड वन, इंडिया इज़ द मोस्ट, जितने भी दुनिया में कंट्री हैं सबसे खूबसूरत कौन सा देश है? इंडिया. इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? तो इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार सुपरलेटिव डिग्री है, देयरफॉर आर्टिकल किसका यूज़ करना है? द का, राइट? मैं कहूँ कि राधा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि देयर इज़ नो कंपैरिजन. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? राधा इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, बट मैं कहूँ राधा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस प्लेस, इन दिस क्लास, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? उस केस में सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे. आर्टिकल द इज़ ऑल्सो यूज इन कंपेरेटिव डिग्री. जब हम दोनों साइड क्या रखेंगे? डिग्री ऑफ कंपेरिजन दोनों साइड होगा तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, राइट? ये कंपेरेटिव डिग्री है. अगर दोनों साइड कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा. जैसे द बिगर द बेटर. ठीक है, द हायर द प्राइस द बेटर द क्वालिटी, राइट? द हायर यू गो द कोल्डर यू गेट. क्लियर? अगर दोनों साइड कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पहले दोनों साइड आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, वरना फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा. The point is clear? देखो, अगर हम किसी चॉइस 2 या 3 चीज़ों में से हम किसी एक को चूज़ करते हैं तो इस केस में जैसे ऑफ द टू बॉयज़, 2 लड़कों में से, राइट? अगर हम किसी एक की बात करें, ओके, ऑफ द 2 बॉयज़ इफ आई से चंदन इज़ okay, which one better or best? तो कई बच्चों की ज़ुबान पे होता द बेस्ट, राइट? और क्या लगा देते हैं? बट याद रखो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 बॉयज़, हम 2 लड़कों की बात कर रहे हैं, राइट? तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ द 2 बॉयज़ चंदन इज़ द बेटर. बट इफ़ आई से ऑफ द 3 बॉयज़, अगर हम 3 लड़कों की बात करें फिर हम क्या कहेंगे? चंदन इज़ द बेस्ट. इज़ द पॉइंट क्लियर? 2 लड़कों की, 2 थिंग्स और 2 पीपल की अगर हम बात करें तो कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव, राइट? और उससे पहले आर्टिकल क्या रखना है? द पॉइंट इज क्लियर? ऑफ माई 2 brothers, the older is the best.
लुक एट दिस सेंटेंस, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? ऑफ माई टू ब्रदर्स द ओल्डर इज द, तो आप ये कहोगे कि यहाँ दो हैं तो यहाँ पे क्या लगाना है? बेटर, चूँकि अभी आपने जस्ट सीखा। बट आपको ये भी याद रखना है कि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? दो भाइयों की, राइट। दो भाइयों के बीच में हम ओल्डर का यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करेंगे? एल्डर, राइट। ऑफ माई टू ब्रदर्स, देखो सही सेंटेंस क्या होगा? ऑफ माई टू ब्रदर्स द एल्डर इज द बेटर। इज द पॉइंट क्लियर? दो भाइयों में ऑफ माई टू ब्रदर्स द एल्डर इज द बेटर, जो बड़े वाले हैं सबसे वो क्या है? अच्छे। बट इफ आई से ऑफ माई थ्री ब्रदर्स, ऑफ माई थ्री ब्रदर्स द एल्डेस्ट इज द बेस्ट, द एल्डेस्ट इज द बेस्ट। वाई? बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री ब्रदर्स। तो थ्री ब्रदर्स में सुपरलेटिव डिग्री लो, 3, 4, 5, 6। बट इफ आई मेंशन हियर ओनली 2, अगर ब्रदर है, सिस्टर है, अपने भाई बहनों की बात हो रही है तो एल्डर का यूज़ करो, किसी और की बात हो रही है तो ओल्डर या कुछ और, राइट। अब देखो अलग अलग एग्जाम में कंसेप्ट तो वही होता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग होता है, राइट। अगर कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन इस तरह से आ जाएं, चंदन इज द बेटर, देन द टू बॉयज, चंदन इज द बेटर देन द टू बॉयज, क्या ये सेंटेंस सही है? चंदन इज द तो इस सेंटेंस को देखो, अभी जस्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था? ऑफ द टू बॉयज चंदन इज द बेटर। इस तरह से आप सभी समझ गए होंगे कि अगर दो लड़कों की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ करना है और डिग्री कौन सी यूज़ करनी? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो लड़कों में से हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ऑफ से शुरू है, राइट। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? चंदन से, ठीक है। तो चंदन इज़ द बेटर, चंदन इज़ द बेटर, राइट। अब यहाँ पे देखो कौन से वर्ड का यूज़ किया है? दैन। दैन जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, बेटर देन, ठीक है, राम इज़ बेटर देन श्याम, बट हम इन दोनों की बात हो रही है। इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? चंदन इज़ द बेटर ऑफ, यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप? ऑफ द टू बॉयज़। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट, चंदन इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। याद रखो आर्टिकल द का यूज़ और कहाँ हम करते हैं? देखो अभी मैंने बताया था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं? ए एन का तो यूज़ नहीं करते जब तक उससे पहले कोई दूसरा नाउन ना हो, राइट। लेकिन एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हो, राइट। द इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव, और फिर वो पूरे कॉमन नाउन जैसा काम करता है। जैसे द रिच, यहाँ द रिच कहने का मतलब हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मीनिंग है पूरे अमीरों की बात कर रहे हैं, राइट। द रिच का मतलब क्या होता? द हैव्स। इसे क्या बोलते हैं अमीरों को? द हैव्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ द पुअर मीन्स द हैव नॉट्स, ठीक है। द रिच मीन्स द हैव्स एंड द पुअर मीन्स द हैव नॉट्स, ठीक है। इसी तरह आप यूज़ कर सकते हो द ब्लाइंड, पूरे अंधे की जब हम बात करेंगे द ब्लाइंड, द एजुकेटेड, द ओल्ड, द यंग, एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये देखो द पुअर कहने का मतलब पूरे अमीरों की बात हो रही है। लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन,
द यंग शुड रेस्पेक्ट क्या सेंटेंस, द यंग शुड रेस्पेक्ट द ओल्ड पीपल। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? नौजवानों को बूढ़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अब देखो, जो हिंदी भाषी होते हैं उन्हें प्रॉब्लम क्या होती है, वो जब सबसे पहले हिंदी में सोचते हैं, ठीक है, वो बूढ़े लोग, तो बूढ़े को क्या बोलते हैं, ओल्ड, लोग को पीपल, लेकिन द ओल्ड का मतलब ही होता है द ओल्ड पीपल। ये सुपरफ्लुअस वर्ड है, एक्स्ट्रा इनके साथ पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप अगर कहोगे द रिच पीपल तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, द रिच का मतलब ही होता है द रिच पीपल, ठीक है। द रिच गेट्स रिचर एंड रिचर whereas the poor get poorer and poorer। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इस सेंटेंस को गौर से देखो, तो अभी मैंने बताया द रिच कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे अमीरों की बात हो रही है। तो जब पूरे अमीरों की बात हो रही है तो हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब, मीन्स इसमें एस का यूज़ करना गलत है, ठीक है। इसी तरह देखो द पुअर के साथ भी हम कौन से वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ से एस हटा दो, इन दोनों में से एस को ड्रॉप कर देना है, राइट। आप कहोगे द रिच आर हैप्पी, ठीक है। तो कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं जिसमें आर्टिकल द का यूज़ किया जा सकता है। जैसे देखो, जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल तो यूज़ करते नहीं है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं प्रॉपर नाउन। याद रहे कि अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रख दो आप, तो फिर उसके पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल द, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जब कोई प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया जाए तो फिर हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे द लेट कलाम, देखो कलाम क्या है, एपीजे कलाम, ये प्रॉपर नाउन है। अब इसके पहले एक एडजेक्टिव मैंने रखा, क्या, लेट, तो फिर उसके पहले आर्टिकल लगाओ। स्वर्गीय कलाम, जब कोई इंसान मर जाता तो हम किस तरह बोलते हैं, लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। द ग्रेट खली, द इमॉर्टल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कॉमन, ये प्रॉपर नाउन है। इसके पहले क्या है, एक एडजेक्टिव मैंने रखा इमॉर्टल, फिर उसके पहले आप द लगा दो, ठीक है। मैं कहूँ द ब्रेव मोहन, द ब्रेव मोहन इज कमिंग, मोहन प्रॉपर नाउन, उसके पहले क्या है, एडजेक्टिव। द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद किसी का नाम रख दो, ठीक है। तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर किसी ग्रेट पर्सन से आप कंपेयर करते हो, जैसे सचिन इज़ नोन एज द ब्रेड मैन, ओके, इन द क्रिकेट वर्ल्ड, क्रिकेट की दुनिया में लोग सचिन को किस नाम से जानते हैं, ब्रेड मैन। मैं बोलूँ ही इज़ अ हिटलर, ठीक है, तो फिर उस केस में आप ए का यूज़ कर सकते हो, ए और द का। देखो द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर, किसके पहले, रिवर, ठीक है, और सी, ओशन, कैनाल, डेजर्ट और माउंटेन रेंजेस, ठीक है, एट्सेट्रा। इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर, सी, ओशन, कैनाल, डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस,
ठीक है। जैसे देखो द गंगा, द यमुना, राइट, द रेड सी, द कैस्पियन सी, द मेडिटेरियन सी, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द स्वेज कैनाल, ओके, द पनामा, द थार, द सहारा डिजर्ट, राइट, माउंटेन, द हिमालयाज, द अल्प्स, राइट, एट्सेट्रा। इनके पहले क्या लेना, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, अगर दो नाउन किससे जुड़े हो, ऑफ से, तो याद रहे इसके पहले एक आर्टिकल आता है, वो कौन सा, द, ठीक है। जिसके साथ आर्टिकल द नहीं भी लगता, वो इस केस में अगर है तो उसके पहले आप क्या लगा दो, आर्टिकल द का यूज़ करो। जैसे देखो ही लाइक्स टी। अब देखो टी के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, बट इफ आई से ही लाइक्स टी ऑफ चाइना, उसे चाय कहाँ की पसंद है, चाइना की। अब देखो क्या इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल रखो, द, ठीक है। इफ़ आई से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस केस में कहूँ द ऑनेस्टी ऑफ हिज फादर, देखो ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है, नाउन है, हिज फादर इज आल्सो नाउन, दोनों किससे जो है, ऑफ है, इसलिए इसके पहले क्या लगाओगे, द पॉइंट क्लियर। तो जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ आई से द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है। तो याद रहे जब हम किसी नेशनलिटी की बात करते हैं उसके पहले आर्टिकल क्या लगाया था, द, राइट। द इंग्लिश का मीनिंग क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स, द चाइनीज, द इंडियंस, द इजिप्शियंस, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी हम नेशनलिटी की बात कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। बट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, हियर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, तो फिर उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। द इज़ नॉट यूज बिफोर सब्जेक्ट, जैसे आई नो हिंदी, आई नो उर्दू, इसके पहले आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड। अगर द का यूज़ किसी सब्जेक्ट से करना हो तो फिर हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे, द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करोगे, इसकी वजह से आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, बट डायरेक्टली सब्जेक्ट के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता। यू नो द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर अ कॉमन नाउन, जब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहूँ द टाइगर इज़ ए डेंजरस एनिमल, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर, जितने भी टाइगर है पूरी उसकी कॉमन नाउन, पूरी जाति की बात हो रही है, ठीक है। जितने भी टाइगर होते हैं वो कैसे होते हैं, ख़तरनाक, ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ आई सॉ अ टाइगर कमिंग टुवर्ड्स मी, आई सॉ अ टाइगर, ठीक है, तो सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम आर्टिकल उसी हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कॉमन नाउन की तरह यूज़ करो तो द लगाओ, अगर मैं बोलूँ अ टाइगर इज़ कमिंग मीन्स एक टाइगर आ रहा है तो फिर उसके साथ ए लगाएंगे। मैं कहूँ द काऊ, तो द काऊ मीन्स पूरे काऊ की बात हो रही है, द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल वेयर एज द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। Look at this sentence please. If I say the doctor gave me an advice, the doctor gave me an advice, क्या ये सेंटेंस सही है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से हियर द वर्ड एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, अ पीस ऑफ एडवाइस,
अ पीस ऑफ एडवाइस, द डॉक्टर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस, अगर बहुत सारे हो तो पीसेस ऑफ एडवाइस, ओके, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सिमिलरली हम ब्रेड नहीं कहेंगे कि ही गेव मी अ ब्रेड, जो कि ब्रेड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल किस तरह लगाएंगे, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। इसी तरह क्या उसका, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देखो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन थे, अगर इसे काउंटेबल बनाते हो तो इस तरह बनाना होगा, ठीक है। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। सिंदूर की अगर हम बात करें चुटकी भर, उसे काउंटेबल बनाते हैं, उसके पहले आर्टिकल फिर ए का यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो टी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए और एन का तो यूज़ होता नहीं, लेकिन अगर इसे हम काउंटेबल बनाए तो क्या बोलेंगे, अ कप ऑफ टी, अ सिप ऑफ टी, क्लियर। इसी तरह हम वाटर की बात करें, अगर उसे हम काउंटेबल बनाएं तो क्या यूज़ करोगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। अगर किसी सेंटेंस में ये लिखा हो, ठीक है, देखो ये क्या है, ओके, आई एम गोइंग टू बाई अ सोप, अगर सोप के पहले ए लगाते हो तो वो एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखो। हिंदी में लोग बोल रहे थे कि एक साबुन लेने जा रहा हूँ, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। जब इसे काउंटेबल बनाओगे तो क्या करेंगे, अ बार ऑफ साबुन की टिक्किया, राइट। जब साबुन की टिक्किया खरीदते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, इसे काउंटेबल, अ बार ऑफ सोप, ठीक है। एक आप देखो, एक पॉइंट आपको और सिखा दूं, कुछ नंबर होते हैं, राइट, जिसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। अब ये देखो नंबर दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है कार्डिनल नंबर और दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी नंबर। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर क्या होता है बताओ, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सारे कार्डिनल कहलाते हैं। ऑर्डिनल क्या कहलाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, नेक्स्ट, लास्ट, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 44, तो ये क्या है, कौन सा नंबर है, कार्डिनल, बट इफ आई से 44th, अब ये क्या हो गया, ऑर्डिनल, राइट। यू हैव टू रिमेंबर कि जब कभी हम इस नंबर की बात करें, मीन्स ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर इज के पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है, राइट। आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर ऑर्डिनल नंबर, इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है आपको, बट इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ही मिस्ड द फर्स्ट बस, याद रखो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द फोर्थ, द नेक्स्ट, द लास्ट, ये सबके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन कार्डिनल नंबर के पहले नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ ही वॉज इन लंडन द लास्ट नाइट, तो देखो यहाँ तो लास्ट है, कौन सा नंबर है ये, ऑर्डिनल नंबर है, बट यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट नाइट जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले फिर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं बोलूँ कि द नेक्स्ट संडे आई एम गोइंग होम, तो द नेक्स्ट संडे के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगली बस से जाऊँगा तो फिर द नेक्स्ट बस यूज़ कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज़ क्लियर। इस तरह से और भी इसके कुछ रूल्स हैं, बट ट्राई टू होन इट, ओके। और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड ट्राई टू लर्न, दैट्स ऑल, थैंक यू।